परम पूज्य स्वामीजी को पावन कर कमलबाट यो हाम्रो स्वाभिमानको चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन भइसकेको छ र अगाडि आफ्नो छोटो स्वागत मन्तव्य सम्प्रेषित गर्नका निम्ति म हाम्रो स्वाभिमानका राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय भाइ श्री नारायण श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भाइ श्री नारायण श्रेष्ठज्यू। परम पूज्य प्रात वंदनीय और श्रद्धेय स्वामी रामदेवज्यू र आचार्य बालकृष्णज्यू, आज यो हाम्रो चौथो सम्मेलन सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हाम्रा धेरै चुनौतीहरू अगाडि आइरहेका छन्। भाषा सम्बन्धी हाम्रो भाषा जुन हामीले नेपाली भाषीहरूको लागि भनेर नै यो संस्था स्थापना गरेका हौँ आचार्यद्वयको संरक्षणमा, र हाम्रो यस भाषामाथि धेरै नै अतिक्रमण हुन गइरहेको छ। यसको लागि पनि हामीले प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसको लागि सबै साथीहरूलाई तयार रहन हामी अनुरोध गर्दछु र अब यस सम्मेलनलाई सुचारुपूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि म हाम्रो यस सम्मेलनको सञ्चालिका नीता छेत्रीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज को सानिध्य में आयोजित आज हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट को चौथो अंतर्राष्ट्रीय शिविर में र सम्मेलन में पाल्नु भएका संपूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू और विशिष्ट अतिथिगणहरू पनि सबैलाई मेरो हार्दिक हृदयबाट नमन टक्राउन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा हामीले हाम्रो स्वाभिमानले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यसको लागि कुन प्रकारको हामीहरू काम गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि हामी नेपाली समाज पनि कुनै कुरामा कम छैनौँ र आज हामी आफूलाई धेरै भाग्यमानी सम्झी हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ बाबाजी, आचार्यजी, त्यसको लागि चाहिँ म बहुत गर्व पनि महसुस गर्छु र धेरै कुराहरू पनि यहाँ सिक्नका लागि हामीले सिक्न पाएका छौँ। र म यसै क्रममा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि मैले डाक्टर रुद्र भण्डारीज्यूलाई यहाँ मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो स्वाभिमान भारतभरि छरिएर रहेका नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई योगताको सूत्रमा बाँधेर नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परालाई प्रवर्धन गर्ने एउटा आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था हो। यसले सबै हाम्रा देशभरि छरिएका नेपाली भाषी तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी साधना, योग, शिक्षा, स्वावलम्बन आदि जस्ता क्षेत्रमा सशक्त गर्ने आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ। परम पूज्य आचार्य श्री निसन्देह यो संस्थालाई सुरुदेखि स्थापित गर्ने र प्राण फुक्ने हामी सबैको आदर्श र हामी सबैको आशा भरोसाको केन्द्र, एक शब्दमा भनौँ भने प्राण नै हुनुहुन्छ। पूज्य आचार्य श्री बिहानैदेखि हजुरको दर्शन र हजुरको अमृत सन्देशलाई श्रवण गराउनका निम्ति, स्नेह आशिषलाई प्राप्त गर्नका निम्ति सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उत्साहपूर्वक पर्खिराख्नु भएको छ। यहाँको चरणमा म प्रार्थना गर्दछु कि सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस हाम्रो स्वाभिमानको चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पावन अवसरमा आफ्नो दिव्य सन्देश र स्नेह आशिषले अनुग्रहित गरिदिनका निम्ति यहाँलाई म हार्दिक प्रार्थना गर्दछु। परम पूज्य आचार्य श्रीजी। हाम्रो स्वाभिमान संगठन का यह चौथा वर्ष चतुर्थ सम्मेलन इस सम्मेलन के लिए देश के कोने कोने से पधारे हुए आप सभी हमारे भाई बहन हम सब के लिए प्रेरणा
ऊर्जा और आदर्श शक्ति के स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी, मेरो मनमा एउटा भावना थियो, माँ भारती को काखामा बसेर पनि इस मातृभूमि भारत भूमि को लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरेर पनि मनमा कहीं न कहीं मनको कुनामा एउटा भय, एउटा संकोच कि यदि मैले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति र रहन सहन को लागि यदि मैले सम्झौता नगरे भने, या म जस्तो मेरो स्वरूप छ त्यसलाई मैले प्रकट गराएँ भने कहीं मलाई सामाजिक या राजनैतिक समस्या तो हुँदैन या मलाई सामना तो गर्न पर्दैन। यस्तो सोचले सबै कुरा ठिक हुँदाखेरि पनि एउटा कुनामा डरेर बसेका दिदी बहनीहरू, भाइ बहनहरूको, दाजुभाइहरूको स्वाभिमान को जागृति को लागि इस संगठन को स्वरूप को कल्पना गरेको हो। मलाई खुशी छ, प्रसन्नता छ कि तपाईहरू आज हजारों को संख्या में यहाँ आइपुग्नु भएको छ और लाखों लाखों को संख्या में त्यस अभियानबाट जुडेर त्यसको महत्त्वलाई सम्झेर त्यसलाई अगाडि बढाउन र त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। तो हाम्रो लागि स्वाभिमान को कुरा हो, गर्व को कुरा हो। भाई प्रेम क्षेत्री सुरुदेखि नै मसित यहाँ भेट गर्न आउँथे। उनलाई इस कार्य को मैले जिम्मेदारी दिएँ र उनले टिम बनाएर अहिले मलाई खुशी छ कि पूरा देशमा थुप्रै ठाउँमा त्यसको संगठनको स्वरूप बन्दै गइरहेको छ। एउटा संगठन र संस्थालाई चलाउनको लागि थुप्रै व्यक्तिहरूको निरन्तर समर्पण र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरू अगाडि आएर त्यस अभियानलाई व्यापक रूप दिनको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो प्रसन्नताको कुरा हो र आउने बेलामा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने मैले महसुस गरेको नेपाली भन्ने बित्तिकै कि नेपाली तो थुप्रै कन्ट्रीहरूमा छन्, भारतीय भन्ने बित्तिकै तिनीहरू चाहिँ नि पुरी दुनियाँका कुना कुनाहरूमा छन्। तो मान लो उनीहरू उस कुना कुनामा छन् भने राजनैतिक रूपमा तिनीहरूको सीमाको रूपमा त्यस देशको जो अधिकार र जो राइट्स छ, लिगली जति पनि अधिकारहरू छ, त्यो अधिकारबाट कोही पनि कहिल्यै पनि वञ्चित गर्न सक्दैन। फेरि हामी आफ्नो संस्कृति र परम्परा, जो संस्कृति सनातन परंपरा हो, वैदिक परंपरा हो, तो वैदिक परंपरा को मूल आधार हो, जिसको आधार में आज पूरा हिंदू या बौद्धिज्म को भी यदि आधार मान्य भने त्यसको उद्गम स्थल यही नेपाल र भारत को मिश्रित भूमि हो। तो उस मिश्रित भूमि में केही पनि विभेद छैन, विभेद मात्र राजनैतिक सीमा को छ। तो सीमा को विभेद को जो मर्यादा हो त्यसको पनि हामीले पालन गर्न पर्छ।
तो जो भारत को तो भारतीय नहीं हो, जो नेपाल को तो नेपाल को, नेपाल नागरिकता भाव को नेपाल नागरिक हो। परंतु भारत में रहेरा सदियों बाड़ा, पीढ़ी बाड़ा या सीमा में, जब अंग्रेजहरू को जो सीमा को भन्दा पहले को यदि सीमांकन को बात करनी हो भनी तो गोरखाले यहाँ टिस्टाबाट लिएर, कांगड़ाबाट लिएर नाला पानी तक, देहरादून तक, तो त्यहाँ तक भी सीमा थियो। तो सीमा तो अगाडि पछाडि हुन सक्छ। तो सीमा बाँध्दाखेरि जनता चाहिँ नि उठेर भैली भैली तिमीहरू जति पनि सीमामा छौ तिमीहरू उता जाऊ, जति पनि सीमामा छौ यता आऊ, त्यो त कहिल्यै पनि हुँदैन। तो त्यही भएर हमें गर्व है भारतीय नेपाली गोरखा समुदाय को, उनके समर्पण के लिए, उनके राष्ट्र के लिए योगदान के लिए। इसीलिए उस समर्पण की पराकाष्ठ को बताने के लिए भारतवर्ष में जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय पर भी गोरखाली नेपाली समुदाय का योगदान था। भारत आज़ाद हो रहा था तब भी उस समुदाय का योगदान था। और आज भी सीमा पर लड़ने के लिए, माँ भारत की रक्षा के लिए सबसे आगे कोई खड़ा रहता है, मरने के लिए तो गोरखा रेजिमेंट है। तुम्हारा सब कुछ देश के लिए है, तुम मरते हो देश के लिए, जीते हो देश के लिए, उसके बाद में भी तुम्हारे अंदर हीन का भावना है, हीनता है, तो इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं हो सकती। इस हीनता को निकाल फेंकने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के आज्ञा और आशीर्वाद से इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। हमरो स्वाभिमान क्या है? मुझे पीड़ा होती है, ठीक है, हम गोरखाली हैं, वीरता की वजह से पूरी दुनिया जानती है गोरखा शब्द का उच्चारण होते ही एक वीरता का, एक वीर और साहस का प्रतीक और वह स्वरूप लोगों के सामने आता है। परंतु संस्कृति के रूप में आपकी संस्कृति कौन सी है? भाषा के रूप में आपकी पहचान क्या है? मुझे पीड़ा होती है। बहुत सारे आप लोग हैं, मैं जानता हूं कि आसाम के भाई बहन हैं, दार्जिलिंग के हैं, सिक्किम के हैं, या इधर कुछ हिमाचल के हैं। कुछ क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए, जो मेरठ में है, दिल्ली में है, क्षमा करना, उनके बच्चों को नेपाली नहीं आती है। मेरे भाई, ये इससे बड़ी तौहीन की कोई बात नहीं हो सकती। हम कहाँ कहते हैं? घर में कम से कम बोलचाल में, अपनी संस्कृति में, अपनी आहार में, भाई उन परंपराओं को तो मत छोड़ो। और मुझे अच्छा लगता है जब गुजराती भाई दो मिलते हैं, वो गुजराती में बात करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी टूटी फूटी गुजराती आती है, स्वामी जी को बड़ी अच्छी आती है, गुजराती में बोलते हैं। हमको अच्छा लगता है दो बंगाली भाई मिलते हैं, बंगाली में बात करते हैं। हमको अच्छा लगता है हरियाणवी में बात कम करते हैं, वैसे आड़े कड़े कम होता है, बोली है, भाषा नहीं है। हाँ, तो जो भी है। और बाकी जगह पर आप जाइए, ये होना चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहता हूं कि जो भी समाज का जो भी व्यक्ति है, उसको अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और बहुत सारे लोग इस परंपरा का निर्वहन कर भी रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही, उनके प्रति मेरी बहुत सम्मान है, उनको मैं वंदन करता हूं। पर मुझे दुख है कि नेपाली समुदाय, जो नेपाली भाषा भाषी जितने भी भारतीय हैं, मुझे कहते हुए दुख है कि आपको भाषा के प्रति जो गर्व और गौरव का भाव होना चाहिए था, वो तुमने नहीं दिया। तो कौन देगा? यह आपको ही देना पड़ेगा। इसके लिए यह हमरो स्वाभिमान का एक छोटा सा प्रयास है। तो अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने मिलने वालों से, और कम से कम आपस में मिलते हो तो अपनी भाषा में बात कर लो। एक ही तो उपाय है। मुझे अच्छा लगा, ये हमारे एक विद्वान, देखो इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिख रखी है, कुल प्रसाद शर्मा जी दे गए, शर्मा जी जो हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे आज भी साहित्यकार हैं, बहुत सारे विद्वान हैं,
और बहुत सारे क्षेत्र में बहुत तरह की आप योगदान दे रहे हैं, परंतु पता नहीं कहीं हीनता बहुत भरी गई है। उस हीनता और दीनता को छोड़ने के लिए, उससे निकल बाहर होने के लिए मुझे बड़ा विचित्र लगा। आज मैं उनको याद कर रहा हूँ, पवन चामलिंग जी, उधर क्योंकि अशांति वो नहीं आ पाए। पवन चामलिंग जी एक दिन भाषण देते देते उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मैं कितना 4-5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हो, अब वो 5 बार हो चुका उनको मुख्यमंत्री बनते हुए। कहने लगे, जब मैं एक दिन वहाँ के लिए जा रहा था दिल्ली में प्रोग्राम में, मीटिंग में, तो 2-4 लोग मिले। बोले, तुम नेपाल से भाग करके आए थे, तुम्हारे माँ बाप भाग करके आए थे। बोले जी, लोगों की मानसिकता ऐसी है। अरे भाई, मैं कहता हूँ नेपाल से कोई आया भी था तो यदि वो कानूनन यदि उन मर्यादाओं का पालन करता है तो उसके लिए किसी का अधिकार नहीं कि कोई उंगली उठा ले, पर जो वर्षों से सदियों से रहता है जो, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आप डरते क्यों हो? तो एक तो उस भय को, डर को निकाल फेंकिए संस्कृति, और जब आप जीते हो इस देश के लिए। और दूसरी बात, आपको लगता है कि नेपाली कहते ही आपके मन में जो भाव मैंने महसूस किया, पढ़ा, ठीक है, नेपाल से भी भारत में रोजी रोटी के लिए बहुत सारे भाई बहन आते हैं तो वो छोटे मोटे कार्यों में लग जाते हैं। कई सारे लोगों के लिए, कोई चौकीदारी का नौकरी करता है, कोई घर में काम करता है, कोई होटल में काम करता है। उनके अंदर वो, ठीक है, बौद्धिक क्षमता कम है या उन्होंने एजुकेशन का स्तर नहीं है, पर एक बात बताओ, वो कोई चोरी तो नहीं करता है, कोई बदमाशी तो नहीं करता है, कोई किसी तरह से इस देश के कानून, नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं करता है। आज भी गेट पर खड़ा रहता है, यदि गोरखाली है तो लोगों को एक निश्चिंतता रहती है और शकुन की नींद पर सोते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है ना। सीमा पर एक गोरखाली खड़ा है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, घर के द्वार पर भी खड़ा है तो भी लोग शकुन से सोते हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। खाना भी पकाता है और बर्तन भी मांजता है ना, तो भी लोगों को पता है कि वो जहर नहीं खिलाएगा, वो कहीं बदमाशी नहीं करेगा, वो बिकेगा नहीं, वो दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए असुरक्षा पैदा नहीं करेगा। क्या ये भाव कम है क्या? तो ये भाव होने के बाद में कि यदि नेपाली शब्द का प्रयोग होने मात्र से तुमको कोई गरीब समझेगा, कोई असहाय समझेगा, मूर्ख समझेगा, तो ये तो हमारी गलत सोच है। तो आपको गर्व होना चाहिए। आप गोरखाली कहें, नेपाली कहें, नेपाली भाषाभाषी कहें, शब्द कोई भी हो, संस्कृति को मत छोड़ना, अपनी परंपराओं को मत त्यागना। जो देश के कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं हैं, आप लोगों ने हमेशा पालन किया है और आगे भी बखूबी पालन करना। और यह भी एक बड़ी बात है कि यदि गोरखाली और नेपाली कहते हुए यदि कर्मठता का एक चित्रण लोगों के दिमाग में आता है, यदि गोरखाली कहते ही, नेपाली कहते ही पराक्रम का चित्रण यदि मात्र किसी के चेहरे पर या किसी के मस्तिष्क पे आता है, तो इस अभिमान और इस स्वाभिमान को खोने में मत देना। इसलिए ये हमरो स्वाभिमान है। इतनी ही बात मैं चाहता हूँ, मेरे मन में इतनी ही बात थी। आपको याद है कि जब ये अभियान शुरू किया, मुझे याद है पहले बार में ही मैंने कहा कि जो गोरखाली नेपाली समुदाय के जो भारत में जिनका बड़ा योगदान है, जिनका कंट्रीब्यूशन बड़ा है, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन लोगों को बुला करके सम्मानित किया जाए। उन सारे भाई बहनों को जब मैंने इकट्ठा किया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शुरू में कहने लगे कि ये संस्था को शब्द में ये नेपाली शब्द रखें कि गोरखाली रखें। और मैं इस बात के लिए असम वालों का थोड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहाँ उन्होंने, क्योंकि असम के अंदर नेपाली भाषा संगठन और दूसरे संगठन वहाँ पर बहुत सारे हैं, बाकी जगह तो नेपाली शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। वो इतना डरते हैं कि अरे भाई, डरने की बात क्या है। तो डरो मत, आप उसको इतना बड़ा पहचान बना दो। मैं प्रयोग करता हूँ। आज भगवान की कृपा से श्रद्धेय स्वामी जी का साथ है, प्रेम है। इस देश के 125 करोड़ लोग हमसे प्रेम करते हैं, वो सब जानते हैं और डंके की चोट पर जानते हैं कि मेरे माता पिताजी मूलतः नेपाली हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है इस विषय में।
हमको आनंद है, जो हैं तो हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने चरित्र को उच्च बना सकते हैं। अपने चरित्र को उच्च बनाइए, फिर आप अपने आप आदर्श बन जाएंगे। हमको इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता है, कुल वंश खानदान भगवान तय करके भेजता है, परंतु जहाँ हैं गर्व करें ये हम तय कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो जहाँ हो उस पर तो गर्व करो, सबको गर्व करना चाहिए। अपनी संस्कृति परंपरा, हम उससे कोई विभेद करने की बात नहीं करते हैं। जाति के नाम पर लड़ो, भाषा के नाम पर झगड़ा करो, प्रांत के नाम पर, मजहब के नाम पर, इस संस्कृति के हम खिलाफ हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के संवाहक हैं। इसीलिए पतंजलि योगपीठ वह स्थान है जहाँ पर प्रांत, जाति, भाषा और मजहब इनसे दूर होकर के, इनसे परे होकर के यहाँ लोग आते हैं। यहाँ आने पर सब लोग पतंजलि योगपीठ के सदस्य हो जाते हैं, वह पतंजलि योगपीठ परिवार के अंग हो जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। परंतु तुम अपनी मूल की भूल को सुधार कर लो, हम यही चाहते हैं। इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया। तो प्रारंभ में जब हमने कुछ लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया, सम्मानित किया, तो इस बात को लेके नहीं आप नेपाली भाषा भाषी लिखेंगे तो बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसा गोरखाली लिख दें, फिर ये करें। मैंने कहा भैया आने वाली पीढ़ियाँ, मैंने कहा तुमको जो है ना धिक्कारेगी, कि बोले मेरे बापू ने योगदान तो बहुत बड़ा दिया देश के लिए, पर अपने मूल पहचान को लेकर के वो सशंकित और कमज़ोर थे। तो तुम कमज़ोर नहीं, जैसे तुम तगड़े हो और चीज़ों में, ऐसे ही तगड़े बनाने का काम हमरो स्वाभिमान के माध्यम से आपके लिए किया जा रहा है। हमने शुरू किया, करने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने हाई कोर्ट के जज थे, डीजीपी थे, बड़े बड़े लोग थे, सबको जब यहाँ से सम्मानित किया, इस हमरो स्वाभिमान के बैनर तले देश के बड़े बड़े लोगों ने कहा, बोले अच्छा नेपाली समुदाय के लोगों का इतना बड़ा योगदान है इस देश के लिए, इतने बड़े बड़े पदों पर रहकर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद हो गया, हमने थोड़ा सा प्रयास किया, उससे आपका गर्व और गौरव पूरे देश के अंदर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके बाद में हजारों लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने नेपाली बोलना शुरू कर दिया। कोई पूछे तो वो बताना शुरू कर देते हैं। नहीं तो मेरे को पता है यहाँ पर भी, उत्तराखंड में भी बहुत सारे जो गोरखाली नेपाली जो भी समुदाय के भाई लोग हैं बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, और कुछ सिक्किम के, दार्जिलिंग के भी इधर बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। तो वो साइलेंट हैं। ऐसा नहीं, आपने तप किया है, पुरुषार्थ किया है इस माँ भारती के, इस भूमि के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इनके जीवन को सुखद और शकुन भरने के लिए आपने अपने रातों की नींद और चैन खोया है ना, तो आपको अपने स्वाभिमान और गौरव को खोने की जरूरत नहीं है। उसको भी उसी प्रखरता के साथ आप प्रकट करिए। हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। तो हमरो और कई इच्छा है ना, इसी को लागी यो प्रयास करे को। श्रद्धेय स्वामी जी की यही सोच है, और मुझे खुशी है कि आप लोग, बहुत सारे हमारे युवा भाई, बहुत सारी मेरी बहनें, हमारे बच्चे बहुत तैयार हैं आगे आने वाले समय के लिए। देश आपसे प्यार करता है, आपके योगदान के लिए कद्र करता है, परंतु आपको सामने तो आना होगा, बताना तो होगा कि आप क्या कर रहे हो इस देश के लिए, देश की विकास के लिए, समृद्धि के लिए। तो यह आप पूरी ऊर्जा के साथ में इसको शक्ति देने का कार्य, इसको देश दुनिया में पहुंचाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाज को इकट्ठा करना ही हमारा काम नहीं है। उस समाज के लिए, देश और देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या आप सुंदर कर सकते हैं, क्या आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो विविध तरह के कार्यक्रम बहुत सारी जगह पर
आप योग शिविर लगा रहे हैं। भारत स्वाभिमान संगठन के साथ साथ में हम पतंजलि योग समिति के साथ साथ में जुड़ करके भी अलग से भी जन जागरण के काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। अब इस बरसात का मौसम में वृक्षारोपण करिए। जहाँ भी समाज के लिए जो भी आवश्यकता है, जो भी हितकारी कदम है, उन सबको आपको करना है। जितने भी संसाधन हैं, जितने भी आपके पास जो भी समूह है, लोग हैं, उनके द्वारा आप मानवता की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं वो आपको करना है। तो आप लोग आगे जुड़ करके इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी परंपरा में हमने प्रतिवर्ष बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया है। कल भी कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा यहाँ से। उनका सम्मान इसलिए हम करते हैं क्योंकि सबसे पहला तो वह अपने आप को, उनकी जिम्मेदारियों को और समझें कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि आपको भी पता चले, देश के लोगों को पता चले। तो बस इतनी ही बात है। और आप लोगों का सौभाग्य है कि परसों गुरु पूर्णिमा है, तो उस अवसर पर भी आप यहाँ पर हैं। देश के बहुत सारे लोग आएंगे, आपको सहज रूप से श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये आप लोगों का सौभाग्य है। ये ऐसा पहले से योजनाबद्ध ढंग से नहीं था कि 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा जब प्रोग्राम रखा था तो हमको ये पता भी नहीं था। तो भगवान अपने आप संयोग बना देता है। जब नीयत ठीक होती है ना, जब हमारा जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, उसके अंदर यदि दिव्यता है तो भगवान अनुकूलता हमको प्रदान करते हैं। तो इन 3 दिनों में आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ समझें। भाई राकेश जी इधर बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह का भी ये देखते हैं, भारत स्वाभिमान का संगठन के विषय में ये बताएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बाकी जो हमारे संगठन और संस्था के जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों का भी आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। श्रद्धेय स्वामी जी का 3 दिन का पूरा आपको सानिध्य मिलेगा। तो यहाँ से आप सब तरह से तैयार होकर के जाएँ, सब तरह से योग्य और सामर्थ्यवान बन कर के जाएँ, शरीर से निरोग बने, आध्यात्मिक रूप से उन्नत बने, समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ तय करें, देश के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है उसके लिए आप सोचें। तो आप लोग पहले से सोचते हैं, इसीलिए इतने दूर दूर से आप लोग आए हैं। 2-2, 3-3 दिन के ट्रेन की जर्नी करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं, फिर जाने में भी 3-4 दिन लगेंगे। तो ये जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, अपनी प्राथमिकताओं को अपने अंदर आप यदि उसको स्थान दे देते हैं तो वो प्राथमिकता ही आपके अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाएंगी। तो उन चीज़ों को आप अपने हृदयंगम कर लें, अच्छी तरह से सीख और समझ लें। यही अभियान है कि हमरो स्वाभिमान क्यों, तो हमरो स्वाभिमान इसीलिए है कि तुम्हारे खोए हुए स्वाभिमान को हम पुनः जगा लें। विविध तरह की जो संस्थाएं और संगठन हैं, उन सब संगठनों में जुड़े हुए लोग भी एक बैनर तले आकर के इसको बड़ा कार्य करें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कई कार्यक्रम, मैंने बोला भी था, अभी संगठन भी ठीक है, अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने प्रांत का अलग अलग क्षेत्रों की कई जिम्मेदारियां ली हैं। पर जो लोग ज़्यादा कार्य करने वाले हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, एक बार मैं आप लोगों से, उन लोगों से मिल भी लूँगा और आप लोगों को अलग से जिम्मेदारी भी ज़्यादा दे दी जाएगी। क्योंकि अभी संस्था सब स्थिति पर है, उसको व्यापक और बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे कर्मठ भाई बहनों की आवश्यकता है। तो जो जितना योगदान दे सकते हैं वो लोग भी आगे आएँ, जिससे कि यश का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। यही हमारी सोच है। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं इस पतंजलि परिवार में आने के लिए, और यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। तो पुनः अपने अतीत को, अपने गौरव को, अपने महापुरुषों को स्मरण करते हुए, उनके योगदान को अपने हृदय में स्थान देते हुए, अपने आप माँ भारती के लिए, इस देश के लिए, इस देश के गौरव के लिए, संस्कृति और परंपरा के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए, अपनी संस्कृति और परंपरा में स्थिर रहते हुए बिना उससे विमुख हुए आप आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।